गौतम अडानी जिन्होंने कुछ दिन पहले तक दुनिया में सबसे अमीरों की लिस्ट में नंबर 3 तक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया था, उसी अडानी को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने ऐसा झटका दिया कि अब वो अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। कहां से कहां पहुंच गए अडानी और अमीरों की नई लिस्ट में क्या क्या नया है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। इंडिया के दोनों टॉप उद्योगपति टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। इनमें एक तो है गौतम अडानी और दूसरे मुकेश अंबानी। बीते 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, उसके बाद से गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली और इसका असर उनकी नेटवर्थ पर ऐसा पड़ा कि हफ्ते भर में वे अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की कुल संपत्ति कम होकर महज 84.4 अरब डॉलर रह गई है। इतनी नेटवर्थ के साथ अब अडानी के सबसे अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी इनसे एक पायदान नीचे है, 12वें नंबर पर है। अंबानी की कुल नेटवर्थ 82.2 अरब डॉलर है। दोनों की संपत्ति में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बजट की। बिस्तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में जुड़िए। क्या सैलरीड लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाई जाएगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोमो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम बात कर रहे थे गौतम अडानी की। बिजनेस टुडे के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 7 कंपनियों के शेयरों में जो गिरावट आई है, उसके चलते अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल मार्केट कैप में सिर्फ 3 दिनों में ही 5.5 लाख करोड़ रुपए घट गए हैं। अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में बीते 4 दिनों से सबसे ज्यादा 20% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी अडानी पोर्ट से लेकर अडानी विल्मर तक के शेयर बुरी तरह टूटे हैं और गिरावट का ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब एक बार दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट पर नजर डालते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के लिस्ट में पहले नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, जिनकी कुल संपत्ति 189 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर है इलॉन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति 160 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं, जिनकी संपत्ति 124 बिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर बिल गेट्स हैं, जिनकी संपत्ति 111 बिलियन डॉलर बताई गई है। इसके अलावा 5वें नंबर पर वॉरेन बफे हैं, जिनकी संपत्ति 107 बिलियन डॉलर। छठे नंबर पर लैरी एलिसन है, जिनकी संपत्ति 99.5 बिलियन डॉलर है। 7वें नंबर पर है लैरी पेज, जिनकी कुल नेटवर्थ 90 बिलियन डॉलर 86.9 बिलियन डॉलर के साथ स्टीव वॉल्मर 8वें नंबर पे है। वहीं सेर्जी ब्रिन 86.4 बिलियन डॉलर के साथ 9वें नंबर पे है। कार्लोस स्लिम 85.4 बिलियन डॉलर के साथ 10वें नंबर पे है। इसके बाद 84.4 अरब डॉलर संपत्ति के साथ गौतम अडानी 11वें और 82.2 अरब डॉलर संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर है। एक और जहां गौतम अडानी बीते साल 2022 में सबसे ज्यादा दौलत बनाने को लेकर सुर्खियों में रहे, वहीं इस साल पहले ही महीने में अडानी ग्रुप के चेयरमैन का नाम सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने के मामले में टॉप पर आ गया। महीने भर में ही उन्होंने 36.1 अरब डॉलर की रकम गंवा दी है। चलते चलते बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की। यूएस की फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया कि अडानी की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन पर है। रिपोर्ट में अडानी की सभी कंपनियों के लोन पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल किए गए हैं। इसी रिपोर्ट में अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आने लगी। भारतीय निवेशकों को तगड़ा झटका लगने लगा। हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से इसे निराधार करार दिया गया है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।